मन, नहीं है। ये चमत्कार को नमस्कार की जो बात थी ना, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। सभी शहर के लगभग डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि मर चुका है। एक डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि जिसका हार्ट आधे पौने घंटे से बंद है वो क्या काम करेगा। वो व्यक्ति आज भी जिंदा है। अगले दिन शाम को 4 बजे उठा, क्योंकि खाटू नगरी से पहले इस जगह की पूजा होती है। इसलिए इस फोटो के अंदर देखो कि यहाँ खाटू वाले बाबा की छवि साफ साफ दिखाई देती है। ये प्रतिमा जो इस मंदिर में है जी, वो यहीं पे प्रकट हुई है। दोस्तों नमस्कार, टीपीएन में आपका स्वागत है। और बहुत ही हैरान कर देने वाली एक ऐसी सच्चाई जो आज तक आप सभी से छुपाई गई, एक ऐसी बात से, एक ऐसे राज से आज पर्दा उठेगा जिस राज के बारे में, जिस सच्चाई के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। और आज तक हमने 2-3 बातें सुनी है। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम। आज तक हमने सुना है जहाँ दिया शीश का दाम वो भूमि है उलाना धाम। लेकिन सच क्या है? कौन थे बर्बरीक? क्यों उन्होंने शीश का दान दिया था? कहाँ से ये सारी कथा शुरू हुई? वो शीश का दान कहाँ पे दिया था? और इन सारी बातों से पर्दा उठेगा। आज अभी हम जहाँ पे हैं वहाँ पे उस गांव का नाम क्या है, उस मंदिर का नाम क्या है, ये मंदिर कहाँ पे है, उन सभी बातों को हम आपसे दिखाएंगे। अभी हमारे साथ इस मंदिर को जो संभालते हैं, इस मंदिर के जो पुजारी हैं, तो पंडित जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें ताकि लोग जान पाएं आपके बारे में। मेरा नाम विनय शर्मा, मैं बीड़ बबरान धाम श्री श्याम परीक्षा धाम बीड़ बबरान धाम से आप सभी के मध्य आप सभी को जय श्री श्याम। श्याम बाबा से यही कामना करता हूँ कि आप सभी को सुखद और मंगलमय जीवन आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आपका जीवन यापन सुखद और मंगलमय हो। तो जिस जगह आज आप लोग आए हैं उस जगह का नाम है बीड़ बबरान। इस जगह का नाम बीड़ बबरान क्यों है? क्योंकि बीहड़ का मतलब जंगल और बबरान बर्बरीक से, यानी इस पूरे क्षेत्र का नाम जो है वो बाबा के नाम से है। यानी बर्बरीक जो महाभारत के महावीर हुए, भीम के पुत्र और अहलवती के पुत्र, भीम के पुत्र और अहलवती के पुत्र, जिनके नाम से ही इस जगह का नाम बीड़ बबरान है। क्योंकि यहाँ बर्बरीक का एक रात का विश्राम, पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा स्थान है जहाँ बर्बरीक का पूरा एक रात का विश्राम, इसीलिए इस गांव का नाम बीड़ बबरान पड़ा। यहाँ के जो पुराने कागजात हैं उनमें लिखा हुआ मिलता है कहीं तो बबरूभान की धरती बबरान, बर्बरीक की धरती बबरान। क्योंकि बबरूभान इसलिए कहा जाता था क्योंकि बर्बरीक पहले लोगों को बोलना नहीं आता था, तो बर्बरीक का विकृत रूप बना करके और बबरूभान बोल देते थे। वैसे बबरूभान अर्जुन के पुत्र थे, अर्जुन के पुत्र का नाम बबरूभान था। ये नाम की सिमिलरिटी होने की वजह से, बोलने की सिमिलरिटी होने की वजह से बर्बरीक को बबरूभान कह दिया गया। तो ये वो जगह है जहाँ बर्बरीक ने एक बाण से सारे पीपल के पत्तों को बींधा। यानी इस जगह श्री कृष्ण जी की ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से प्रथम भेंट हुई। वो पीपल का पेड़ आज भी यहाँ मौजूद है जिसके पत्ते बर्बरीक ने बींधे, अपने एक बाण से बींधे, और जिसके पत्ते आज भी आते साबुत हैं, क्योंकि बर्बरीक के आने से पहले वो पत्ते साबुत थे। उसके बाद उनमें छेद हो जाता है। छेद होता है 3 तरीके का, गोल, तिकोना और जाली वाला। जिस समय बाबा की मर्जी हो, जिस प्रकार का छेद होने की मर्जी हो पेड़ में, उसी तरह का छेद होता है। सिमिलरिटी सारे पत्तों में। हमारे पास इस पेड़ के पुराने पत्ते, कोई 50 साल पुराना है, कोई 30 साल पुराना है, कोई 27 साल पुराना है, वो पत्ता आज भी है रखा हुआ 50 साल बिल्कुल रखा हुआ है 50 साल से। और तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल यानी अमूमन पेड़ का पत्ता सूख के भुर जाता है, लेकिन इसका पत्ता सूख के भुरता नहीं है, वो रबड़ जैसा हो जाता है, लेकिन हरा ही दिखाई देगा, हरा ही रहेगा। अब एक डाली में मानो 3 पत्ते हैं और तीनों में एक साथ सुराग होना शुरू हुआ, तो अगर एक पत्ते में यही छेद हुआ है तो दूसरे पत्ते में भी यही मिलेगा, उसी जगह पे मिलेगा। सबसे बड़ी खासियत यही है। अगर बाबा की कृपा ना हो तो उस पत्ते में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, शेप बदल के भी हो सकता है। सबसे बड़ी कृपा का उदाहरण तो यही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो बाबा का लीला घोड़ा, उसके पांव का सबसे पहला निशान जिस शिला पे पड़ा, वो शिला आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जंगल में वो शिला थी, जिसको कि यहाँ पर लेकर के आया गया बाबा का आदेश के बाद। मेरे चाचा जी श्याम भक्त पंडित राम राजेश जी शर्मा, जिन्होंने ये बाबा की वो शिला यहाँ पर लेके आए। उससे पहले 1973 में, यानी फागुन सुदी सप्तमी 11/3/1973 को मेरे दादाजी पंडित राम गोपाल जी शर्मा ने जिस प्रतिमा के, जिस बाबा के स्वरूप के आप यहाँ दर्शन करते हैं, उस स्वरूप को स्वयंभू प्रकट किया। यानी यहाँ जो प्रतिमा है वो किसी कारीगर की बनाई हुई नहीं है, वो जमीन से खुद ब खुद। ये प्रतिमा जो इस मंदिर में है जी, वो यहीं पे प्रकट हुई है जी।
ये दोस्तों आप ना इस वीडियो के अंदर बने रहें, क्योंकि ये भी जो इन्होंने बात बताई है, आप अमूम जो लगभग देखते हैं किसी मंदिर में, तो वो प्रतिमा जो होती है वो वहां पे किसी कारीगर के द्वारा बनाई होती है, पर यहाँ पे इन्होंने बताया कि वो प्रतिमा किसी कारीगर ने नहीं बनाई है, वो प्रतिमा यहीं से प्रकट हुई है। जिस तरह बाबा खाटू श्याम जी में प्रकट है, उसी तरह बाबा यहाँ भी प्रकट है, क्योंकि खाटू नगरी से पहले इस जगह की पूजा होती है। जब बर्बरीक ने यहाँ पत्ता छेदन लीला की, उसके बाद से इस जगह की पूजा होनी शुरू हो गई। कुछ लोग जैसे पुराने गांव के आसपास के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी 8 पीढ़ी से, हमारी 10 पीढ़ी से धोख लगती है। कोई कहता है हमारी 11वीं पीढ़ी है, कोई कहता है हमें पता ही नहीं जी, 7वीं पीढ़ी तो हम धोख लगा रहे, उससे बहुत पहले से धोख लगती है। तो पहले लोग बबरू बांध के, पीपल बबरू बांध के टीले के नाम से इस जगह की पूजा करते थे, और वो लोग आज भी हमारे समक्ष, उनकी 7वीं 8वीं 10वीं पीढ़ी जैसे भी वो लोग आते हैं, आज भी यहाँ धोख लगती है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो ये बाबा का शीश यहाँ है, ये फेस एक्सप्रेशन बदलता है। यानी आप जैसे दर्शन करेंगे तो आप बाबा को एक टक निहारेंगे तो बाबा के चेहरे के एक्सप्रेशन आपको चेंज होते दिखाई देंगे। कभी मुस्कुराहट बढ़ी है तो कभी घटी है, कभी रोबदार चेहरा है, इस तरीके की चीजें आपको। गर्मी में बाबा को पसीना आता है, पसीना भी आता अपने आप, जैसे हमें पसीना आता है। अंदर दरबार में एसी लगा है, दरबार में एसी है, एसी लगा है, और वो 24 घंटे चलता है टेम्परेचर सेट करके, बाबा को गर्मी ना लगे इसीलिए। बाबा को पसीना जैसे हमें आता है, आपको आता है, वैसे बाबा को पसीना आता है। जब हम देखते हैं तो कभी कभी यहाँ से केसर गिला मिलता है बाबा का। तो इस तरह की काफी सारी चीजें यहाँ है। तो सबसे पहले मैं आपको उन पत्तों के दर्शन करवाऊंगा, जो पत्ते 50 साल पुराने हमारे पास है, 30 साल पत्ते पुराने हमारे पास है। दोस्तों ये ना ताकत है सनातन धर्म की। जो लोग सनातन में विश्वास नहीं करते, जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनके लिए एक चमत्कार है। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि 3 तरह के सुराग इन पत्तों में होते हैं, गोल, तिकोना और जाली वाला। ये 50 साल पुराना पत्ता है, यानी 1973 का पत्ता है। ये मेरे दादाजी के समय के एक व्यक्ति हैं हिसार से, पंडित रामचरण जी सिंगल, जिन्होंने पत्ता मुझे दिया था। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें तिकोना छेद है, तिकोना है, और ये 50 साल पुराना पत्ता है। फ्लेक्सिबिलिटी आज भी वैसी की वैसी, और हरा है। ये 50 साल का 50 पुराना साल है। 1973 का पत्ता है, ये उन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे दिया है। ये पत्ता कोई 8 से 10 साल पुराना है, ये मेरे खुद के हाथ का रखा हुआ है। ये 10 साल पुराना है। हाँ, 8 से 10 साल पुराना है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये पत्ते 30 से 32 साल पुराने हैं, कि एक डाली में अगर 3 या 4 पत्ते हैं और उनमें एक साथ सुराग होना शुरू होता है, तो एक ही जगह होता है और एक ही शेप का होता है। इसमें आप देख सकते हैं। देखो, चलो मान लो कि उस डाली में कोइंसिडेंटली हो गया, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, कि एक डाली में एक जगह जिस पत्ते में छेद है, दूसरे में भी वही है, एक ही शेप का है। ये पत्ता 15-16 साल पुराना है। ये पत्ता भी 20-1 साल पुराना है। देखो, बिल्कुल गोल सुराग इसमें आप देखोगे। ये पत्ता 27 से 30 साल पुराना पत्ता, इसमें भी गोल सुराग आप देखोगे। 16 साल पुराना पत्ता है जी इस पेड़ का। 16 साल पुराना पत्ता है, मैं खुद देखने वाला हूँ। पत्ता 27 साल पुराना है। पत्ता उगता है उसी टाइम छेद हो जाता है। जिस पत्ते का जब समय आता है। अच्छा, समय आता है तो। हाँ, क्योंकि जब बाबा ने परीक्षा दी, पत्ते बिंदे, तो कोई पत्ता 1 दिन का था, कोई पत्ता 6 महीने का था, कोई पत्ता साल भर का था, उसी हिसाब से। ये 31 से 32 साल पुराना पत्ता है। अब सबसे बड़ी खासियत है, ऐसा छेद आज तक हमने एक ही बार इस पेड़ में देखा है, क्योंकि देखो छेद में से भी छेद है, जिसको हम जाली वाला छेद बोलते हैं। ये 49 साल पुराना पत्ता है इस पेड़ का। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। शिला जो घोड़े की पैर का जो निशान है, पंखा चला दे भाई। अच्छा, पैर का निशान जो वो शिला अभी भी है। जो शिला बताई गई जिसपे घोड़े के पांव का निशान, यानी लीले घोड़े के पांव का निशान है, उस शिला से आज भी घोड़े के भागने की आवाज सुनाई देती है। शिला से हाँ, और ये सिर्फ चांदन पंख में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हमें सुनाई देगी, आने वाले किसी भी भगत को सुनाई दे सकती है। जब वहां दर्शन करने के लिए वो जाएगा, मत्था टेकने के लिए जाएगा, जिसका मन साफ होगा, यानी पवित्र मन से जो बाबा के दर्शन करने के बाद उस शिला के दर्शन करेगा,
तो उसको वो आवाज आज भी काफी भक्तों के द्वारा हमें बताया गया है कि जब हमने यहाँ माथा टेका तो इस पे घोड़े के भागने की आवाज ही हमें सुनाई दी, या घोड़ा जैसे भागता है पक्के फर्श पे वैसी आवाज यहाँ ये सुनाई लोगों दी। ने ही हाँ बताई है, जी, मतलब ये बातें। हमने भी काफी बार सुनी है, लेकिन लोगों के द्वारा जब बताया गया तो ये बात पक्की हो गई। क्योंकि हम ये मान सकते हैं, अगर हम या हमारे परिवार का कोई आदमी बोल रहा है तो हो सकता है झूठो, पर ये लोगों ने और हाँ, आने वाले भक्तों ने भी इसको सुना है। वो शिला यहीं पे प्रकट हुई थी या उसको कहीं से लाए थे? उसको 4 किलोमीटर दूर मैंने बताया डंडूर बीड़ है आगे, बीड़ अच्छा। 3 है यहाँ पे, 2-3 बीड़ है, जैसे बीड़ बबरान, डंडूर बीड़ और एक और है आगे। तो वहाँ डंडूर बीड़ से उस शिला को यहाँ लेके आया गया था कि बाबा का आदेश था कि मेरी शिला है वहां लेके आओ। और यहाँ ऐसा कहते हैं कि यहाँ बाबा की सवारी आज भी आती है, यानी लीले घोड़े पे सवार एक 13 से 14 साल का बच्चा आज भी यहाँ आता है, जिसका घोड़ा जमीन से 3 फुट ऊपर दौड़ता है। देखा उसको भी किसी ने? उसको काफी भक्तों ने, मेरे पिताजी ने दर्शन किए हैं, और भी काफी भक्तों ने उसके दर्शन किए। जो यहाँ पे प्रतिमा है, जो यहाँ पे शीश है, वो यहाँ पे आपने बताया शंभू है, वो यहीं पे अपने आप प्रकट हुआ था यहाँ पे मिला था या खुदाई हुई थी? कि मेरे दादाजी पंडित राम गोपाल जी शर्मा, हम लोग हिसार निवासी थे, तो हिसार में सबसे पुराना मंदिर है लाला श्यामलाल बाग, श्याम जी का सबसे पुराना मंदिर वही है। तो वो हर संडे वहां कीर्तन में जाया करते थे, हर रविवार वहां कीर्तन होता था। तो उनके पास वो बचपन से भक्ति करते थे, 9 सिद्धियां थी, उनको ऊंचा सुनाई देता था और वो तुतला के बोलते थे, पर उसके बावजूद भी वो दिव्य शक्तियां होने के कारण दूसरे की बात पकड़ लेते थे कि क्या कहना चाहता है। वो एडी देख करके यूं बता देते थे कि इंसान कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, मेरे पास क्यों आया और क्या करके आया और आगे जाके क्या करेगा। तो उनको इस जगह का दृष्टांत होता था कि भाई मेरी यहाँ पर पीपल का पेड़ दिखता, जंगल दिखता, कि मेरी यहाँ प्रतिमा, इस प्रतिमा को प्रकट करो, ऐसा सिद्धियों के कारण ये जगह दिखती थी। ये जगह दिखती थी और एक आवाज आती थी कि मैं यहाँ हूँ और तेरे में वो सामर्थ्य है कि तू मुझे प्रकट कर सकता है तो तू कर। लेकिन 5-7 बार उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने गौर नहीं किया। पर एक दिन फिर रात को जब ये पूरी जगह दिखाई देती है तो कहा जाता है कि अगर मेरे आदेश का पालन नहीं होगा तो तुझे दंड दिया जाएगा। तो उसके बाद जैसे मेरे दादाजी जो पतंग बनाने का काम करते थे, सेरे बनाने का काम करते थे उस समय में, तो उनकी दुकान में नुकसान होना शुरू हो जाता है, कभी पतंग खराब हो गई, कभी सेरा खराब हो गया। तो जिस दिन उन्होंने हार करके अर्जी लगाई कि बाबा मेरी गलती, तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहा है। उसके बाद उन्होंने हिसार का पुराना बाजार, गांधी चौक जहाँ गीता पनवाड़ी आज भी फेमस है, वहां वो पान खाने जाते थे, तो उन्होंने वहां भक्तों से चर्चा की, तो भक्तों ने कहा बीड़ बबरान तो नहीं पता, लेकिन बबरू बान का पीपल जरूर जानते हैं। अगले दिन मेरे दादाजी उन भक्तों के साथ यहाँ आए। उस समय जमीन जो है ऑस्ट्रेलिया भेड़ फार्म के अंडर में होती थी, अंग्रेजों के अंडर में थी। तो कौन से सन की बात है ये? 1973 की। 1973 में तो देश आजाद हो गया था, लेकिन एक ब्रांच ऑस्ट्रेलिया भेड़ फार्म, हाँ। यानी जो भेड़ फार्म जो बनाया गया था उसके अंडर में जमीन आती थी। अच्छा, वो यहाँ पे लीज पे थी? लीज पे थी, 100 साल की लीज पे, मेरे ख्याल 1990 या 95 में उनकी लीज पूरी हुई हो। ठीक। तो वो लोग यहाँ लेकर के आए, तो गांव वालों ने भी ताना देना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे दादाजी से पहले काफी लोग यहाँ आए जो कहते थे कि यहाँ प्रतिमा है, हम उस प्रतिमा को प्रकट करेंगे, ऐसा वैसा। तो गांव वाले रोज किसी न किसी से परेशान रहते थे, तो गांव वालों ने दादाजी को भी कह दिया कि तेरे जैसे बाबे रोज आते हैं। तो दादाजी ने कहा कि देखो, किसी और का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मेरी बात कहता हूँ कि मैं इस प्रतिमा को यहाँ से प्रकट जरूर कर दूंगा, उसका आदेश है, उसकी कृपा है मेरे ऊपर, तो हो जाएगा। गांव वालों ने कहा भाई बता तेरी मांग क्या है? बोला मेरी मांग तो सिर्फ इतनी है कि जिस गाय का थन भी दूध से धोया गया हो, उस गाय का 125 ग्राम दूध डेली चाहिए 41 दिन तक, और 2 गिलास नींबू पानी मेरे अनावर्त रहेंगे, उसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। गांव वालों ने पहरा लगा दिया, शहर के लोगों ने शर्तें लगा ली कि अगर वो भगत जी मूर्ति प्रकट कर देगा मैं 5 किलो पेड़ा दे दूंगा, कोई कहता मैं 1000 रुपए दे दूंगा, कोई कहता मैं 500 दे दूंगा। इस तरीके की शर्तें लोगों में लगनी शुरू हो गई। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि बाबा जी उन लोगों से मिला हुआ है और ये मूर्ति दबा देंगे फिर निकाल लेंगे। लेकिन जिसके घर में खुद खाने को रोटी नहीं हो, उस सस्ते जमाने में तो प्रतिमा कहाँ से लाएगा और कहाँ से दबाएगा। तो उन्होंने बताया, उनके बताने के अनुसार कि यहाँ 7 कटोरों में दूध रखवाया जाता था पेड़ के चारों तरफ। उसी पेड़ के नीचे जो पेड़ छेदे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, वो कहते थे कि जिस कटोरे से काला सर्प एक रोज आकर के दूध पिएगा, उसके चारों तरफ जब वो निशान देगा वहीं से खुदाई शुरू हो जाएगी। तो गांव वाले कहते थे कि बाबा झूठ बोल रहा है, सांप का नाम लेकर के हमें डराना चाहता है ताकि गांव वाले भाग जाए और मैं मूर्ति दबा के निकाल दूं। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि एक रोज ऐसा हुआ कि एक कटोरे से काले सर्प ने रात को आकर के
दूध पिया और वहां कुंडली का निशान दे दिया, तो खुदाई वहीं से शुरू हो गई। जो पुराने बुजुर्ग लोग थे यहाँ के, दादा फूलाराम जी, दादा नानक राम जी और भी काफी लोग थे, वो बताते थे, जो उस गांव के निवासी हैं, क्योंकि अभी तो उनका स्वर्गवास हो गया, उससे पहले मैं उनसे मिला हूँ, मैं मेरे मिलने तक की बात बता रहा हूँ। वो कहते थे कि जब हम यहाँ खुदाई करते थे तो बेटा ये जमीन पत्थर से भी ज्यादा टाइट थी। भाई ये नहीं कह सकता कि आदमी पहले जमीन को खोदा गया हो। और जब ये प्रतिमा 7वें दिन, यानी पहले दिन से 7वें दिन और उस दिन से चौथे दिन जब ये प्रतिमा प्रकट हुई, तो फागुन सुदी सप्तमी थी। और प्रतिमा जब प्रकट हुई तो उस जगह में, पूरी जगह में खुशबू थी। और प्रतिमा के चारों तरफ छोटे छोटे सांप के बच्चे, 2 सांप बाबा के कान पे लिपटे हुए थे, दोनों कानों पे एक सांप लिपटे, और बाबा जैसे कोई किसी आसन पे लेटाया गया हो, इस तरह से बाबा की प्रतिमा वहां जमीन में लेटी हुई थी, उन्होंने खुद देखा है। तो ये चीजें आई। उसके बाद में बाबा को यहीं स्थापित कर दिया गया। फिर मेरे दादाजी के ऊपर भेड़ चोरी का इल्जाम लगाया, उनको यहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद काफी सारे वाक्य ऐसे हुए, फिर प्रतिमा 10-12 साल हिसार रही मेरे दादाजी के देहांत के बाद। उसके बाद दोबारा मेरे चाचा जी ने यहाँ मंदिर तो जब भी था और अब भी है, तो मतलब तब से ही यहाँ बाबा की आरती पूजा होती है। मतलब लगभग 50-51 साल, लगभग 51 साल। वो जब ये प्रतिमा यहाँ 1973 में प्रकट हुई, ये उस समय की तस्वीर है। ये मेरे दादाजी हैं, ये बाबा का शीश यहाँ विराजमान है। ये गांव के, शहर के जो मोजीज लोग उस समय थे, जैसे लाला धर्मदेव जी बिंदल, चुन्नीलाल जी अग्रवाल, बिंदर कलर लैब वाले, उस काफी लोग, लाला रामशरण जी सिंगल, और भी काफी लोग मतलब इसमें उस समय मौजूद है। और ये जो पीछे पीपल का पेड़ है, ये वही पेड़ है। अब देखो, खाटू वाले बाबा के सभी ने दर्शन किए हैं। और सबसे बड़ी चमत्कारिक बात, किसी भगत की, आप जैसे भगत की खोज है कि जब ये प्रतिमा यहाँ प्रकट हुई तो हेड ऑफिस यानी खाटू से भी बाबा यहाँ साक्षात विराजमान थे उस समय। तो ये देखने के लिए इस फोटो के अंदर देखो कि यहाँ खाटू वाले बाबा की छवि साफ साफ दिखाई देती है। ये ऊपर बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। ठीक है जी। और ऐसा मानना है कि जिस भी भगत को हम इस फोटो के दर्शन करवाते हैं और जो अपने आप से इस फोटो में इस बाबा की छवि को ढूंढ लेता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये दिख रही है छवि, बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। अब इसमें भी इसके 2 रूप है, एक तो खाटू वाला और एक बंसी वाला। खाटू वाला आपने देख लिया, बंसी वाला अब दिखा देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि पीछे एक आदमी खड़ा है, ये देखो। हाँ, ये बिल्कुल। और ये बांसुरी। ठीक है। तो तथ्य इस प्रकार है कि सुनी सुनाई बातों के बारे में बहुत चीजें देखी हैं, लेकिन जो चीज आदमी खुद, यानी कहते हैं ना कि पढ़े हुए से कड़ा हुआ ज्यादा जानता है। पढ़ा हुआ सिर्फ किताबी ज्ञान याद रखता है, लेकिन कड़ा हुआ जो एक चीज देख के, जिसने समझ के हर एक चीज को देखा हो, वो ज्यादा आपको क्लैरिफाई उस चीज से कर सकता है। तो यहाँ तब से मंदिर आज तक है, और आए दिन बाबा के कोई ना कोई चमत्कार यहाँ होते रहते हैं। कुछ चमत्कार, कुछ खास चमत्कार। यहाँ 11 दिन की जोत लगाई जाती है आज पे, जेठ के महीने में। मेरे पिताजी और मैं दोनों लगाते हैं। हथेली पे जोत जगती है 11 दिन। तो 3-4 साल पहले हिसार के एक युवक है, मुकेश सोनी, MK सोनी के नाम से उसकी फेसबुक ID भी है, और वो मर गया था, यानी वो डेड हो गया था। अच्छा, डेथ। वो यहाँ आए मत्था टेकने के लिए। एक्चुअलिटी क्या है कि वो मत्था टेकने के लिए जब यहाँ आए तो पिताजी ने उनको इशारा किया कि भोजन प्रसाद लेके आप जाना। उन्होंने मना कर दिया कि मेरे को भूख नहीं है, झूठ बोला। अच्छा कि मेरे को भूख नहीं है। एक्चुअली उसको किसी पार्टी में जाना था या कहीं जाना था जहाँ भी, तो उसने हिसार जाके छोले कुलचे और जीरा लेमन पिए, उसके बाद से उसका हार्ट डेड हो गया, क्योंकि वो यहाँ से प्रसाद का निरादर कर करके वो गया था। सभी शहर के लगभग डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि मर चुका है। एक डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि जिसका हार्ट आधे पौने घंटे से बंद है, वो क्या काम करेगा। यहाँ अर्जी लगाई गई तो आदेश था कि अगले दिन शाम को 4 बजे खड़ा होगा और चाय मांगेगा। ने ये बोल दिया कि ये मर चुका है। हाँ, वहाँ पे ये बताया कि ये खड़ा होगा कल 4 बजे। ये बात आपके पिताजी ने बताई थी? ये बात मेरे पिताजी को आदेश हुआ था उस जोत पे आदेश हुआ था कि कल 4 बजे उठेगा, कल 4 बजे उठेगा और चाय मांगेगा। ऐसा है, आदेश जैसे कोई चैलेंज कर दे आगे, तो आदेश उसकी मर्जी से होता है, किसी के कहने से खुआने से नहीं होता। ना हमारे में इतनी ताकत है कि वो आदेश जब मर्जी चाहे कर दे, उसकी मर्जी से आदेश होता है। तो आदेश हुआ कि कल शाम को 4 बजे उठेगा और चाय मांगेगा। डॉक्टर तक हैरान थे कि जिसको वेंटिलेटर पे डालने से डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये वेंटिलेटर में नहीं डाला जाएगा, ये मर चुका है, पर उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसको वेंटिलेटर पे डलवाया कि आपकी फीस जो होगी हम पे। वो जिंदा है। हाँ, और हॉस्पिटल की नर्सें कहती हैं कि इसके सिराने एक दाढ़ी वाला बाबा खड़ा था। उस बंदे की बुआ खुद कहती है कि इसके सिराने ये बबरान नरेश, जो बीड़ बबरान में जो प्रतिमा बाबा की विराजमान है, यही बाबा साक्षात इसके साथ खड़े थे। और हॉस्पिटल में दवाइयों की बदबू नहीं थी,
इत्र की खुशबू थी। लेकिन जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए, फेसबुक पे अंकित सोनी के नाम से उस बंदे की आईडी है, उससे पूछ सकता है। उसके पास वो वीडियोस आज भी है। वो जो 4 बजे उठे थे वो वीडियो हाँ आज भी हाँ है। हाँ हाँ। दोस्तों ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। चमत्कार को नमस्कार है। और यहाँ पे ऐसा चमत्कार हुआ कि एक बंदा खत्म ही हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी और वो दोबारा मतलब जीवन दान, और इससे बड़ा चमत्कार मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं हो सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। और अभी जो वो पेड़ जो जैसे उस टाइम पे था, ऐसे कैसे है वो पेड़? वो पेड़ आज से 10 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया तूफान में, क्योंकि ये पहले जमीन गवर्नमेंट के अंडर में थी। हरियाणा सरकार यानी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी द्वारा 50 साल का केस मंदिर को जिताया गया, और उन्होंने मंदिर को निर्धारित मूल्य पर दिलवाई गई, जिसका मूल्य सभी शाम भक्तों ने मिलकर के चुकाया। ये मंदिर अभी पिछले साल ये जमीन जो है मंदिर को अलॉट हुई है, और अब आगे जैसे भी शाम भक्तों के सहयोग से इस मंदिर का भव्य निर्माण यहाँ किया जाएगा। उसके लिए कोई टाइम रखा गया? उसके लिए टाइम नहीं रखा गया अभी। जैसे मंदिर को स्थायी रास्ता नहीं है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, तो यूनिवर्सिटी ने ये रास्ता बंद कर दिया है मंदिर का, कि भाई हमारा यूनिवर्सिटी की तो प्राइवेसी है, देखो वो अपनी जगह गलत नहीं है, तो उनका प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो कहते हैं कि आप अपना रास्ता अलग चुनो, गांव का पुराना रास्ता लेके आओ, अपना जैसे भी कोई भी रास्ते की व्यवस्था करो। तो पहले रास्ते की व्यवस्था हो रही है, उसके बाद में मंदिर का निर्माण शुरू होगा। एक बहुत बड़ा सवाल जी। और मैं चुलकाना गया हूँ वहां भी पूछा है, मैं उलाना गया हूँ वहां भी पूछा है, आपसे ही पूछूंगा। शीश का दान चुलकाना में दिया था, उलाना में दिया था, यहाँ दिया था, यहीं कहीं और दिया था? शीश का दान हुआ था कुरुक्षेत्र से कैथल रोड पे गांव है सीसला। सीसला उस गांव का नाम सीसला इसीलिए है कि वहां शीश लिया। अच्छा। शीश लिया तो सीसला, और सिर धरा तो शेरदा। उससे आगे 4 किलोमीटर आगे गांव है, 3 किलोमीटर आगे गांव है शेरदा, जहां बाबा का शीश रखा गया था। उस गांव का नाम सीसला इसीलिए है क्योंकि देखो, जैसे मेरे सुनने में आया है, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो चुलकाना में जमुना जी बहती थी। अच्छा। आप जैसे किसी भाई ने जब बताया कि वहां की 4-5 फुट जमीन अगर खोदोगे, मैं एक वीक पहले आना था, उन्होंने बताया मेरे को ये बात, तो वहां रेती जो निकलेगी। तो जब वहां जमुना जी थी, दूसरी बात ये कि परीक्षा यहाँ हुई और शीश का दान देने बाबा चुलकाना गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो शीश का दान मेरे गुरुजी, जो मेरे पिताजी के गुरुजी हैं, श्री चंद जी शर्मा डुगराना वाले, जिन्होंने श्री श्याम अखंड ज्योति कथा का यानी बाबा के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन किया है, उनसे मैं हमेशा से यही सुनता आ रहा हूँ कि शीश का दान सीसला में हुआ था। और खाटू वाले भी यही मानते हैं। खाटू वाले ये मानते हैं कि चुलकाना में नहीं हुआ, सीसला में हुआ था। हाँ जी। ये अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि कुछ समय पहले चुलकाना वालों ने ये कहना भी शुरू कर दिया था कि वो पीपल का पेड़ हमारे यहाँ है, पर ऐसा नहीं है। वो पीपल का पेड़, उसमें तो छेद तो नहीं है। छेद तो मैंने देखा, जैसे आपने पत्ते, क्योंकि मैंने काफी लोगों को वहां भेजा। मेरे जिया जी है मुकेश जी, दिल्ली से खारी बावली रहते हैं, वो भी वहां गए, तो उन्होंने कहा कि मैं बीड़ बबरान धाम से आया हूँ, उनका जमाई हूँ, पीपल का पेड़ दिखाओ, तो उन्होंने कह दिया यहाँ कुछ नहीं है, वहां जाकर के देखो। ऐसा क्यों बोल दिया फिर? अच्छा, किसी भगत ने पूछा इसमें छेद कब होते हैं? छेद नहीं है। बोला 11 के दिन होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप आओ, इस पेड़ के कुछ पत्तों में छेद मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे, जिनमें नहीं है उनमें हो जाएंगे। और इस मंदिर के बारे में कुछ खास? इस मंदिर की विशेषता ये है, जो बाबा की एकादशी की रात जगाई जाती है, वो यहाँ की वजह से जगाई जाती है क्योंकि मंगसिर सुदी एकादशी को संध्या के समय परीक्षा देने के बाद बर्बरिक ने उस ब्राह्मण रूप से कृष्ण जी के विष्णु रूप के दर्शन किए, जिसकी वजह से बर्बरिक सारी रात नहीं सोया, भजन कीर्तन में लगा रहा। तभी से ही बाबा की 11 की रात जगाई जाती है। 11 की रात के पीछे कारण ये है कि वो दर्शन हुए थे, उस दर्शन के बाद अगले दिन मंगसिर सुदी द्वादशी को बर्बरिक का शीश का दान सीसला में हो गया। और उसके बाद वो आगे जो गांव बता रहे हो आप, उस गांव शेरदा में वो शीश रखा गया। रणभूमि के बीच में खंभ बनाए हुए एक शीश के दानी को बिठलाए और रणबीती शब्द है, यानी जो शेरदा है, सीसला से आगे जो गांव है, वो पुराने कुरुक्षेत्र का सेंटर पॉइंट है। अच्छा। तो किसी चीज को देखने के लिए उसके बीच में बैठना पड़ता है ना, जब चारों तरफ से सेंटर में बैठेंगे तो चारों तरफ देख सकेंगे। और उनका यही था कि मैं युद्ध देख सकूं, तो बिल्कुल उसके बीच इसीलिए शीश का दान सीसला में हुआ, परीक्षा यहाँ दी गई, शीश का दान सीसला में हुआ, वो शीश शेरदा में रखा गया। इस जमीन के बारे में बता गए, यहाँ पे कुछ शराब भी है। यहाँ इस जमीन को भगत पूर्णमल का श्राप है। कितनी जगह में है ये 1100 लगभग किले में। क्या श्राप है? कि जब ये यहाँ प्राचीन कुआं है महाभारत के समय का, ये कुआं चलता था, तो एक पाली अपनी गाय भैंसों को यहाँ पानी पिला रहा था। तो बाबा जी कई दिन से प्यासे थे, तो बाबा जी ने उस पाली से कहा कि बेटा प्यासा हूँ, पानी पिला दे। तो उसने बाबा जी को गाली निकाल दी। पाली अकड़ू होते हैं, अकड़ में कुछ कह दिया। बाबा जी ने दोबारा मिन्नत की कि बेटा पानी पिला दे, कई दिन से प्यासा हूँ। उसने फिर कुछ कह दिया, बोला है मोडिया, तन देख के मेरी गाँव भैंस चिमक जाएंगी।
तो वो बाबा जी कहता कि आज के बाद तू भी पी लेगा, तेरी गाय भी पी लेगी, तेरा काम भी पी लेगा। इतना क्या कि वो बाबा जी चला गया। उसके बाद गाय भैंसों ने पानी से मुंह उठा लिया। उसका प्रकोप ये था कि जो घड़ों में पानी रखा था वो भी खारा हो गया। इस जमीन में 2 फुट ऊपर पानी है, चोवा, सिर्फ 2 वाटर फुट पे लेवल, चोवा है। हाँ 2 वाटर फुट लेवल खोदेंगे तो पानी है। पानी है। इस पत्थर के नीचे अगर आप 1-1.5 फुट खोदोगे तो पानी है। दोस्तों ये कमाल की और बात है। इस मंदिर के चारों तरफ पेड़ पौधे भी उगते हैं और पानी भी होता है। पीने का जो पानी है, मंदिर के पास 2 समरसी है, एक हैंडपंप है। यहाँ का पानी खारा खारा है। नहीं है। यहाँ इससे बाहर आप जाओ, मंदिर के चारों तरफ खारा इससे है। बाहर आप जाओगे तो पानी खारा मिलेगा और यहाँ खारा पानी मन- नहीं है। ये चमत्कार को नमस्कार की जो बात थी ना, वो सबसे बड़ा चमत्कार है और कि मंदिर के चारों हरियाणा तरफ खारा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह इस जमीन को लेकर के हार चुकी है, यहाँ कुछ नहीं उगता। और मतलब मंदिर के आप पीछे जाओगे, पेड़ पौधे लगे हैं, फूल के भी लगे हैं, फल के भी लगे हैं। ये सिर्फ मंदिर का मंदिर प्रभाव का- है, श्याम मंदिर का, बाबा की श्याम कृपा बाबा की है शक्ति कि है। इसके आसपास जो मंदिर का एरिया है उसमें पेड़ फूल भी लगे हुए हैं, फल भी लगे हुए हैं, सारी पानी चीजें। भी मीठा है, पीने का सारा अच्छी चीज है। और जैसे ही मंदिर के एरिया से बाहर जाते हैं तो पानी खारा हो जाता है। मंदिर मतलब इस शराब का प्रभाव है वो मंदिर में खत्म हो गया, क्योंकि देवताओं के ऊपर शराब का प्रभाव नहीं लगता। और वो जितना भी एरिया बाकी का है उसमें भी शराब का प्रभाव है। तो पंडित जी, कौन कौन से उत्सव होते हैं यहाँ पे? मतलब क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता चला है, मैंने आसपास गांव में पता किया कि खाटू श्याम में उत्सव बाद में होता है, यहाँ पे पहले होता है। कब उत्सव होते हैं, कब कौन कौन से उत्सव होते हैं? देखो यहाँ सबसे पहले मनाया जाता है बसंत पंचमी का उत्सव। बसंत पंचमी वो दिन जिस दिन बाबा को पीत वसन पीताम्बर चेंज होता है। जैसे हम बनियान डालते हैं उसी तरह बाबा एक बनियान डालते हैं, और जिस दिन वो चेंज होता है वो बसंत पंचमी का दिन होता है। और उस कपड़े में इतनी ताकत, यानी उस प्रसाद में बाबा की इतनी ताकत होती है कि मर तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अगर वो गले में पहना दिया जाए तो। वो दूसरी कपड़ा। बात, बांझों के जिनके लाल नहीं होते उनको लाल होते हैं। इसकी कोई मनोकामना या कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट उस वस्त्र द्वारा हरण हो जाता है भगवान के। जिसके घर में सुख समृद्धि नहीं है उसको सुख समृद्धि मिलती है। दूसरा, उसके बाद उत्सव होता है फागुन का। फागुन का उत्सव यहाँ होता है 7 दिन का। वैसे तो पूरा फागुन का महीना उत्सव में जाता है यहाँ का, लेकिन मेन उत्सव यहाँ होता है एकम से लेके सप्तमी तक का। फागुन में शायद खाटू श्याम में सप्तमी के बाद शुरू हाँ, होता है। सप्तमी को खाटू में शुरू, यहाँ समापन होता है और खाटू में शुरू होता है। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि ये जगह खाटू से पहले पूजी जाती है, पहली बात। अब क्या, फागुन में यहाँ बाबा जो अपने प्रकट हुए, जो भगवान नरेश यहाँ प्रकट हुए, वो फागुन की सप्तमी को प्रकट हुए थे। तो सप्तमी को उत्सव का समापन कर देते हैं हम लोग। उसके बाद अष्टमी और नवमी का रेस्ट होकर के 11 और 12 का फिर, यानी एकादशी द्वादशी का फिर मेला होता है। फिर 13 और 14 का विराम होकर के फिर पूर्णमासी और फाग का फिर मेला होता है। यानी इस तरह से पूरा महीना, फागुन का तो पूरा महीना चला जाता है। दोस्तों मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि एक बार अपने जीवन में फागुन में यहाँ पे मेले का मेरे अंदर जरूर आए। दूसरी बात, हर महीने की एकादशी को सारी रात का कीर्तन, द्वादशी का भंडारा, यानी बाबा की शाम रसोई भक्तों के लिए यहाँ बनाई जाती है। अमावस्या को बाबा का महाभिषेक होता है, जिसमें केसर का तिलक जो बाबा को उतारा जाता है। और फिर बाबा के एक अमावस्या, एकम, दूज और तीज, 4 दिन बाबा के सामने स्वरूप के दर्शन, जो रियलिटी दर्शन है बाबा के, ओरिजिनल दर्शन है, हाँ वो होते हैं। वो होते हैं। वो जो अभी जब दर्शन करते हैं वो केसर लगाया जाता हाँ, है, केसर का तिलक किया जाता है बाबा के किया चेहरे जाता पर। है। उसके अलावा होली, दिवाली, जितने भी हिंदू त्योहार आते हैं यहाँ सब मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, राखी, तीज, जितने भी हमारे त्योहार हैं, पर्व हैं, उन पे। और उसके बाद 11 और 12 को, हर महीने की 11-12 चांदन की, और उसके बाद फागुन का पूरा महीना फागुन का लगभग। पूरा। दोस्तों जरूर आए। मैं एक बार ये कहूंगा कि एक बार किसी भी पर्व पर या एक बार मेले के अंदर जरूर दर्शन करने आए, क्योंकि ऐसी जगह पे दर्शन करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होता है। कोई समय भी है पंडित जी यहाँ पे? मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे से लेके और दोपहर में 1 बजे तक। 1 से 4 बजे तक मंदिर के पट लगे रहते हैं। 4 से लेकर के 8:30 से 9 बजे तक। मंदिर का संपर्क सूत्र है 98 965 77 798, 98 965 777 98। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई आना चाहे तो यहाँ का एड्रेस क्या है? यहाँ आना चाहे तो हिसार से 16 किलोमीटर दूर है तलवंडी राणा। तलवंडी राणा से गांव बीड़ बबरान, बीड़ बबरान से अंदर किसी मर्जी को पूछ लिया जाए, खाटू श्याम जी वीर बरबरीक मंदिर। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में और एड्रेस भी मिलेगा। और सभी श्याम भक्तों से और सभी श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं तो सभ्य कपड़ों में, निक्कर, कैपरी, कटे फटे जींस, या जो हमारी महिलाएं हैं वो जैसे कि अलग अलग प्रकार से वो अपने फैशनेबल कपड़े डालती हैं, वो डाल करके ना जाएं। सात्विक वेशभूषा में, जैसे जेंट्स है धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट,
और लेडीज हैं जो सूट और साड़ी में ही दर्शन करने के लिए जाएं, और बच्चों को भी ये बात अभी से सिखाएं ताकि बच्चे आगे चल करके उस बात के आदी बन ये हमारे संस्कार हैं। जैसे अब हम उनके सामने प्रदर्शन करेंगे आने वाले हाँ समय जी, में वही बिल्कुल। करेंगे। तो जब भी मंदिर में किसी भी तीर्थ स्थान पे जाएं तो सभ्य कपड़ों में जाएं, सभ्य होकर जाएं। ये हमारे संस्कार भी ये हैं, हमारे यहाँ का रूल भी है रूल भी कि है। निक्कर, कैपरी, कटी फटी जींस या अभद्र वस्त्र जैसे कि स्लीवलेस लेडीज जो डालती हैं, वन पीस या इस तरह के कपड़ों में मंदिर में नहीं आने दिया इस जाता है। मंदिर में नहीं आने दिया जाएगा, ये यहाँ का रूल है। जब भी आप आए तो इस चीज का खास ख्याल रख के आए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले पार्ट में आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट देंगे बहुत जल्दी, और उस पार्ट में आपको बहुत सारी सच्चाइयों के बारे में जानने को मिलेगा। तो धन्यवाद। जय श्री श्याम।